हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं कि जीएसटी की दरों में बदलाव या कुछ जीएसटी दरें हटाई जाने वाली है, साथ में जो है सेस चार्ज को भी जो है एक्स्ट्रा या कह सकते हैं जीएसटी में इंक्लूड करने की बात की जा रही है। तो जीएसटी की जो दर है 12% उसको जो है स्लैब से हटाने की बात की जा रही है। उससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, इसका मतलब जो है जो भी सामान ऐसे थे जो कि 12% दर पर जो है रखे गए थे, स्लैब में रखे गए थे, उनको जो है वहाँ से हटा दिया जाएगा और उनको ऐसी संभावना है कि 5% टैक्स वाली जो है स्लैब में रखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ जो है पहले ऐसी थी जिसमें जो है 12% टैक्स लगता था, अब उस पर 5% लगेगा, तो आम जनता को यहाँ पर जो है बहुत फ़ायदा होने वाला है। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर बदलाव किया जाने वाला सेस। तो सेस चार्ज को जो है सरप्लस चार्ज के रूप में जानते होगे आप, थोड़ा सा अलग होता है। मैं आपको बता दूंगी, सर चार्ज और जो है सेस चार्ज थोड़ा सा अलग होता है। तो सेस चार्ज को जीएसटी में इंक्लूड करके, मतलब सेस चार्ज को हटा देंगे और जीएसटी में जो है उसको इंक्लूड करके यहाँ पे प्रस्तुत की जाने की बात की जाए। तो इसको लगाने से आम जनता को क्या फ़ायदा होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है राज्य सरकारें जिनको जो है 12% वाले जीएसटी से फ़ायदा हो रहा था या सेस चार्ज से कह सकते हैं थोड़ा बहुत जो फ़ायदा हो रहा था या नहीं हो रहा था, उनका क्या कहना है। क्या राज्य सरकारें इस बात पर सहमत हो रही हैं या नहीं। देखिए क्या लिखा है, जो है जीएसटी में बदलाव होने वाला है, आम जनता को यहाँ पर राहत मिलेगी। तो क्लास को स्टार्ट कर उसके पहले बता दूं कि संस्कृति आईएएस आपके लिए जून एंड ऑफर लेकर के आए हैं, जहाँ पर हम आपको जो है 75% तक का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज है, ऑनलाइन है, लाइव है, डीएलपी कोर्सेज है, टेस्ट सीरीज, सब में जो है हम आपको जो है 75% से अधिक का डिस्काउंट दे रहे हैं। ऑफर 22 जून से स्टार्ट हुआ, 27 तक रहने वाला है, तो बहुत कम समय बचा है। तो इस ऑफर को लाभ जरूर उठाना है। मैं आपको बता देती हूँ कौन से बैच पे आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा। अब बात करते हैं आईएएस फाउंडेशन कोर्सेज में आपको जो डिस्काउंट मिलेगा, तो स्पेशल डिस्काउंट है, मोर देन 60% आपको सारे बैचेज में ऑफ मिलेगा। जीएस ओनली की बात करते हैं, प्री प्लस मेंस का जो बैच है आफ्टर डिस्काउंट आपको 50,000 में मिल जाएगा कंप्लीट जीएस का कोर्स। अगर आप सी सेट खत परचेज करते हैं जीएस का प्री प्लस मेंस का कोर्स, तो आपको 55,000 में मिलेगा। ऑनलाइन प्री प्लस मेंस के कोर्स के बारे में बात करूँ तो 40,000 का है। ऑप्शनल कोर्स आपको आफ्टर डिस्काउंट जो है 17,500 में मिलने वाला। सारे बैचेज में ईएमआई की सुविधा उपलब्ध है। 9555-124-124 ये नंबर रहने वाला है। आप इस पर जो है कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर पीसीएस फाउंडेशन कोर्सेज में भी ऑफ चल रहा है। यूपी पीसीएस का कोर्स के बारे में बात करते हो 70% ऑफ मिलेगा और जो है आपका ये बैच 30,000 में मिलेगा। बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और राजस्थान हो गया, इनके प्राइसिंग की बात करते हैं आफ्टर डिस्काउंट, तो प्रिंटेड नोट्स के साथ इन तीनों राज्यों के जो पीसीएस के कोर्सेज है 12,999 में मिलेंगे प्रिंटेड नोट्स के साथ। अगर आप पीडीएफ नोट्स के साथ लेते हो तो ये 10,000 में मिलेंगे। ठीक है, बिहार का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो। एक स्पेशल चीज़ यहाँ पर ये है कि बिहार के मेंस का बैच हमारे पास अलग से अवेलेबल है, जो कि आपको 7,500 में मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 71st बीपीएससी पीटी टारगेट बैच के बारे में। आप में से बहुत सारे बीपीएससी प्रीलिम्स जो है एग्जाम देने वाले होंगे। उसके लिए हम जो है 70 दिनों का जो है एक प्रोग्राम लेकर के आए हैं, जहां पर आपको जो है प्रतिदिन 2 क्लासेस कराई जाएंगी। संडे को करंट अफेयर की क्लास होगी। प्रत्येक विषय के आपके जो भी क्लासेस हैं उनके पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, साथ में जो है टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे। फीस 4500 रुपीज़ रहने वाली है। ये बैच जो है 30 जून से स्टार्ट होगा, तो थोड़ा सा समय बचा हुआ है। लाइव और ऑनलाइन है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊं आपको चीज़, तो इसके साथ हम बीपीएससी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जो है आपको फ्री में प्रोवाइड करें। अब लास्ट हमारा बैच ये है यूपीएससी का मेंस एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम 2026 के लिए 140 दिवसीय ये कार्यक्रम रहने वाला है। 3 जुलाई से ये बैच स्टार्ट होगा। ये बैच हिंदी माध्यम के लिए है। कोर्स हाईलाइट्स की बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा की रणनीति पर बात की जाएगी, क्या क्या आपको कैसे करना, आंसर राइटिंग कैसे बेहतर कर सकते हो, एडवांस अप्रोच मेंस के लिए क्या होनी चाहिए, फुल सिलेबस कवर होगा, 13 टेस्ट कराए जाएंगे। हमारी जो भी एक्सपीरियंस फैकल्टी है वो आपको यहाँ पर गाइड करने वाली है। फीस की बात करते हैं तो अगर आप ऑफलाइन मोड में लेते हो तो सामान्य विद्यार्थियों के लिए फीस है 25,000। संस्कृति के विद्यार्थियों के लिए यह फीस जो है 20,000 रहने वाली है। अगर कोई ऐसा है जो ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहता है तो सामान्य विद्यार्थियों के लिए 20,000 है और संस्कृति के विद्यार्थियों के लिए फीस 15,000 रहने वाली है। नंबर वही है 9555-124-124, ये आप विजिट कर सकते हो sanskritIAS.com की वेबसाइट पर। ठीक है, अब वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर। हम बात कर रहे थे कि जो है जीएसटी
एकीकृत टैक्स है, ठीक है, इंटीग्रेटेड टैक्स है। बहुत सारे टैक्स पहले थे। 2017 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया। उसके पास जो है टैक्स की भरमार थी, इतनी सारी दरें थी, इतने अलग अलग प्रकार के टैक्स थे कि बहुत कन्फ्यूजन था। उनको इंटीग्रेट करके जो एक जगह रख दिया गया, ठीक है। 2017 1 जुलाई को लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि केंद्र और राज्य के टैक्स जो है, जैसे वैट हो गया, सेवा कर, एक्साइज ड्यूटी, सबको एक साथ मिलाकर जो है समाहित कर दिया गया था। अब यहाँ पर बात करें अगर जो है यहाँ पर बदलाव क्या होने वाला है, तो बदलाव यहाँ पर 2 प्रकार के होने वाले हैं। पहली बात यहाँ पर की जा रही है कि जो यहाँ पर 5%, 18% और 28%, 4 जो है करों की स्लैब है, उसमें बोला जा रहा है कि 12% की जो स्लैब उसको हटा दिया जाएगा। अब जो भी प्रोडक्ट जो 12% के स्लैब में है, कंफ्यूज नहीं, उनको 5% में रखा जाएगा। कुछ लोग डर जाएंगे भाई 12% से हटा के कहीं 18 में रख दें, नहीं, तो 18 में नहीं, 12% से हटाकर उनको रखा जाएगा कहाँ पर, 5%। अधिकांश उत्पादों को यहाँ से जो है 5% की स्लैब में रखा जाएगा। इसका मतलब जो है, जो भी आप देखेंगे ना 12% वाली स्लैब, तो जितने भी ज़रूरत के सामान हैं, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जितने भी ज़रूरत के सामान हैं, सब 12% के स्लैब में थे। अब वो 5% में आ जाएंगे। कपड़े वगैरह भी सब कुछ वहीं पर है, ठीक है। जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है दिनचर्या में, खाना पीना, नहाना, जो भी सामान छोटा मोटा होता है, सब 12% में था, वो 5% में आएगा। तो जाहिर सी बात है ये सब सस्ता हो जाएगा। तो आम जनता के लिए तो भाई बड़े फ़ायदेमंद होगी चीज़ें। देखो यहाँ पर है डेयरी प्रोडक्ट्स जो है चीज़, पनीर, मक्खन, घी, जो है कंडेंस मिल्क हो गया। खाद्य पदार्थ के बारे में, खाद्य वस्तुओं के बारे में, मिठाइयाँ, पास्ता, टॉफ़ी, नट्स, सूखे फल, नमकीन, वस्त्र व वस्तुएं, 1000 से ऊपर के कपड़े जो भी थे, हैंडबैग, रजाई, लकड़ी व धातु की मूर्तियाँ। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी डायबिटिक फूड्स, पीने का पानी 20 लीटर बोतल जो होगी, रोज़मर्रा का जो भी बिस्लरी का पानी ऑनलाइन मंगा के पीते हैं उनको, उनके लिए बात कर रहे हैं। रोज़मर्रा का जो भी सामान है, चप्पल, जूते, साफ सफाई के जुड़े सामान, जो भी, सब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सबकी कीमतें जो है घटने वाली हैं। इससे सब चीज़ सस्ती हो जाएंगी, ठीक है। अब जो है टैक्स प्रणाली भी सरल हो जाएगी, स्लैब की संख्या कम हो जाएगी। तो अलग अलग स्लैब में जो भी अलग अलग टैक्स वाला जो होता है सिस्टम, थोड़ा सा वो नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जो व्यापारी हैं उनको जो है इनवाइसिंग में भी आसानी हो जाएगी, टैक्स वसूली में पारदर्शिता आएगी, क्योंकि अलग अलग प्रकार के जो टैक्स लग रहे थे या टैक्स स्लैब्स थी वो सारी यहाँ पर कम हो रही हैं। अब बात करते हैं क्या सेस भी हटाया जाने वाला। तो सेस होता है एक तरीके से सरप्लस चार्ज। किसी विशेष उद्देश्य के लिए जो चार्ज लगाया था उसको हम सेस बोलते हैं। जैसे कोरोना के टाइम पे जो है कोरोना के लिए सेस लगाया गया था। अब मान लो कहीं पर आपदा आ गई है, या जो है सफाई अभियान, जो है स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार चला रही है, उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, तो उसके लिए जो है एक्स्ट्रा चार्ज लगाया था, उसको हम बोलते हैं सेस चार्ज। तो सेस चार्ज होता है किसी विशेष कार्य को करने के लिए। तो सेस चार्ज को हटा के जो है यहाँ पर जो है जीएसटी में इंक्लूड करके एक्स्ट्रा टैक्स के रूप में लगाने की बात की जा रही। तो मैं अगर बात करूं जो 12% स्लैब है वो हटा रहे हैं, तो राज्य सरकार उससे नाराज है। लेकिन सेस चार्ज को जो है जीएसटी में इंक्लूड करेंगे तो इससे राज्य सरकारें खुश हो जाएंगी, क्योंकि सेस चार्ज से जो भी पैसा मिलता है उस पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। मान लो जैसे एसयूवी जो कार होती है उस पे जो है 28% जीएसटी लगता है और 22% जो है सेस लगता था। तो जो 22% जो है सेस है उस पर जो है केंद्र सरकार का अधिकार था। लेकिन अब क्या करेंगे, इसको हटा करके सेस को 50% जीएसटी लेंगे। तो जो 50% टैक्स लग रहा है उस पर राज्य सरकार बोल सकती है कि भाई हम इसमें जो है पैसा लेंगे। तो जो वहाँ पर घाटा होगा जो है 12% के स्लैब से हटाने वाला, वो यहाँ पर जो है राज्य सरकारें मैनेज करेंगे। देखो लिखा है यहाँ पर जो है जीएसटी रेट में शामिल कर लिया जाएगा। इससे टैक्स सिस्टम सीधा और पारदर्शी हो जाएगा। राज्यों को अधिक हिस्सेदारी मिलेगी, क्योंकि सेस चार्ज राज्य सरकारों को नहीं मिलता था, बेचारे परेशान रहते थे। अब देखो सेस चार्ज और सरचार्ज में जो है आपको थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन हो सकता है। तो सेस चार्ज होता है कि किसी स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए लगाया जा रहा है। जो सरचार्ज होता है उसमें जो है क्या होता है, और किसी भी मतलब उसमें कोई फिक्स नहीं होता कि जो सरचार्ज लगाया जा रहा है किस उद्देश्य के लिए लगाया जा रहा है। हाँ, दोनों ही चार्जेस में जो है पैसे जो होते हैं वो राज्य सरकारों को नहीं मिलते थे। अब बात करते हैं राज्यों की चिंता क्या है। तो राज्यों की चिंता भाई यही कि जो 12% वाली स्लैब में सामान रखा हुआ था उससे जो हमारा टैक्स कलेक्शन हो रहा था वो तो कम हो जाएगा, खत्म तो नहीं हो, कम हो जाएगा, क्योंकि वो सारा सामान जो है 5% वाले में आ जाएगा। ये कैसे आप मैनेज करेंगे, साथ में बात करते हैं। सेस हटाने से उन्हें मिलने वाला कलेक्शन भी बंद हो सकता है।
तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि सेस वैसे राज्य सरकारों को मिलता नहीं है, इसलिए सभी राज्यों की सहमति। अब यहाँ पर बात यह है कि जिन राज्यों को अगर सेस, अब स्वच्छ भारत अभियान राज्य स्तर पर भी लागू है, तो राज्य सरकार को उसके लिए तो पैसा मिल रहा था, लेकिन अब सेस के माध्यम से जो पैसा मिला था वो भी नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा संशय यहाँ पर थोड़ा सा एक तरीके से अभी चिंताजनक है कि राज्य सरकारें मानेंगी, सभी राज्य मानेंगे, इसके लिए नहीं मानेंगे, इस पर बात करनी पड़ेगी। हो सकता है कि राज्य सरकारें मान जाए कि चलो ठीक है, हमारे यहाँ की जनता को लाभ होगा, और ये एक जो भी राज्य सरकारें हैं वो बता सकते हैं कि देखो हमने तुम्हारे लिए किया है, हमारी सरकार में जो है यहाँ पर आपके लिए जो है सारी चीज़ें सस्ती कर दी हैं हमने, कि कुछ चीज़ सस्ती मिलती है तो जनता बड़ा प्रभावित होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है दवाओं पर क्या असर होगा। तो मैक्सिमम दवाएं देखो यहाँ पर जरूरी और जीवन रक्षक दवाएं जो हैं वो अभी कहाँ पर है, 5% या टैक्स मुक्त ऑलरेडी रखी गई हैं, लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो 12% वाली स्लैब में थी। अपने आप में जो अगर 12% वाली स्लैब में कुछ दवाइयाँ रखी, जाहिर सी बात है वो महंगी थी, अब वो 5% में लेकर के आ जाएंगे, तो थोड़ा सा जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार हो जाएगा, भाई सस्ती दवाइयाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है जीएसटी काउंसिल की बैठक और निर्णय। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक जो है यहाँ पर अक्टूबर में होने वाली, देखिए लिखा है यहाँ पर जो है बैठक जुलाई के तीसरे हफ्ते या मानसून सत्र के बाद हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं टैक्स स्लैब की संख्या यहाँ पर कम होगी, सेस को खत्म करने की बात की, जीएसटी के लिए न्यायाधिकरण जो है इसको शुरू किया जाएगा, इसमें ऑनलाइन गेमिंग, बीमा, रियल एस्टेट जैसे सेक्टर में जो है सुधार करने की भी बात यहाँ पर की गई है। अब यहाँ पर बात करते हैं जीएसटी के बारे में, तो हमने ऑलरेडी देख लिया इंटीग्रेटेड इनडायरेक्ट टैक्स है, इसमें वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए विभिन्न अप्रत्यक्ष कर जैसे वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स आदि को जो है एक ही जगह, बाकी आपने सुना होगा एसजीएसटी लगता है, सीजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी भी लगता है, जहां पर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें दोनों ही कलेक्शन करती हैं और बंटवारा होता है, ठीक है। ये सारा हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। लागू कब हुआ ये भी हमने देख लिया, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है। संविधान संशोधन यहाँ पर 101वां किया गया था, ठीक है, 2016 में, उसके बाद लॉन्च जो है लागू किया गया था। प्रधानमंत्री उस समय हमारे मोदी जी थे, इन्होंने यह लागू किया था। इसके अलावा जो है वन नेशन जो है वन टैक्स प्रणाली के रूप में इसको लागू किया गया था, कि अलग अलग राज्यों में जो आप अलग अलग जो है टैक्स लगा रहे हो उसको हटा करके हम एक ही जो है पूरे भारत में लगा देंगे। देखो बताया, सीजीएसटी केंद्र सरकार लगाती है, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। एसजीएसटी जो है स्टेट का होता है, राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। यूटी जो जीएसटी के बारे में बात करते हैं तो जो है हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए है। आईजीएसटी जो है राज्य से दूसरे राज्य में जो भी माल वगैरह, सेवा वगैरह यहाँ से वहाँ होती है तो केंद्र द्वारा वसूला जाता है और राज्यों में जो है राज्यों में बांटा जाता है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है, केंद्र जो है वसूलती है, वसूलने के बाद उस पैसे को जो है राज्यों में बांट देती है, क्योंकि यहाँ से सामान वहाँ गया था, सामान तो यहाँ का था, बिका वहाँ, तो पैसे इसको मिले, तो ये सारा जो है इसमें मैनेज होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है टैक्स स्लैब कौन कौन सी, तो 0% अनाज जो है, सब्जियाँ, दूध, किताबें, वो सारी आती हैं। 5% में रोजमर्रा की जो भी आवश्यकता की वस्तु हैं वो सारी आती हैं। 12 और 18% में बात करते हैं सामान्य उपभोग की वस्तुएं और सेवाएं, खाना पीना, कपड़ा, चप्पल, जूता, सारा इसी में आता है। 28% में आता है लग्जरी आइटम्स, लग्जरी सामान, हुआ पान मसाला, सिगरेट, कारें आदि। सेस चार्ज के बारे में बात करते हैं तो कुछ विशेष वस्तुओं पर अतिरिक्त कर, जैसे एसयूवी हो गया, तंबाकू हो गया, यही से पैसा उठाती है सरकार और कल्याणकारी कार्यों में जो है करती है, ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब काउंसिल के बारे में बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता जो है केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। सभी राज्यों और जो भी यूटीज होते हैं इनके वित्त मंत्री जो है यहाँ पर सदस्य होते हैं। परिषद जो है बात करते हैं जीएसटी दरें, टैक्स नीति, छूट और बदलाव तय करते हैं। तो जो जीएसटी काउंसिल होती है वो सारी चीज़ें तय करती है कि कितनी दरें रहने वाली हैं, कितनी छूट मिलेगी, सब कुछ जो है जीएसटी काउंसिल के द्वारा तय होता है। अब एक प्रश्न हमारा है, भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब लागू किया गया था? 1 जनवरी 2016 है, अप्रैल 2017, 1 जुलाई 2017 या फिर 1 मार्च 2018? सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना। बहुत छोटा सा टॉपिक था बट बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब भी जो है कुछ टैक्स में बदलाव होता है तो चर्चा हो जाती है कि भाई चलो ठीक, कुछ तो सस्ता हो रहा है, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।